हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुशील मैथ एंड रीडिंग और मैं सुशील आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत ही स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने आपको कल टेस्ट का क्वेश्चन दिया था, तो चलिए टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं। टेस्ट का क्वेश्चन क्या था कि कह रहा था किसी कक्षा में 25 लड़कों का औसत उम्र 26 वर्ष है। लड़के दिए गए हैं तो लड़के किस में होते हैं? संख्या में होते हैं। मतलब संख्या क्या दिया गया था? 25। किसका? तो लड़कों का। और कह रहा था कि इनका औसत जो है 26 वर्ष है। औसत कितना था इनका? तो औसत जो था 26 वर्ष था। कह रहा था तथा 30 लड़कियों का औसत 15 वर्ष है। लड़कियां दी गई हैं तो ये भी किस में आएंगी? संख्या में। कितनी है? तो 30 है। सही है। कह रहा कि इनका जो औसत है कितना है? 15 वर्ष है। कह रहा है तो पूरी कक्षा का औसत उम्र बताएं। तो संपूर्ण लड़का और लड़की को मिलेगा तभी ना कक्षा होगा, तो कक्षा का औसत उम्र बताएं। तो मैंने आपसे बता रखा था, क्या बता रखा था कि यदि औसत पूरा पूरा हो, मतलब ये रेशियो में ना हो, तो हम संख्या का अनुपात ले सकते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है कि कॉमन टर्म को हटा दिया जाए। अगर देखा जाए 25 और 30 में तो क्या कॉमन है? आप कहेंगे 5, तो हटा देते हैं। 5 से 5 बार में और 5 से 6 बार में। इनका अनुपात कितना हो गया? 5:6। अब मैंने दो तरीके से बताया थे आपको। एक तो होता है मान के, अब मानेंगे कम और जैसे 15 मान लेते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। मैंने बता ही रखा है कि मान लेते हैं औसत, माना कि औसत बराबर 15। अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। इसको मानने से ये फायदा होगा हमें कि एक की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाएगी, मतलब वो ना लेगा ना देगा ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो 26 था, इसको मिला कितना बांटने पे? 15। तो ये क्या कर रहा है? अगर आप किसी से 26 लेंगे और उसके बदले आप उसको 15 दें तो आप कहेंगे बांटने वाले को 11 का फायदा हुआ है। अब कितने लोग हैं? तो यहाँ पे 5 लोग, एक रेशियो में 5 है। 1 से 11 का फायदा ना, क्योंकि औसत का मतलब 1 होता है। 1 से 11 का फायदा है कितने लोग? 5 लोग। तो 11 पचे 55 का फायदा हुआ है। अगर यहाँ पे देखें तो 15 ही था, 15 ही मेरा, ना फायदा ना घाटा। अब ये बांटने वाले को फायदा हुआ तो अपने पास तो रखेगा नहीं, क्या करेगा? सब में बांट देगा। तो लोग कितने हैं? 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 11। तो यहाँ पे यदि 11 को बांटे तो 11 पचे 55, सबको 5-5 और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सबको अब कितना मिल जाएगा? 20। अर्थात इसका औसत क्या है? 20 है। 2-3 बच्चों का सही है, जैसे धर्मवीर का है, अबीद का है, चंदन का है। ये 3 बच्चों का जवाब सही आया है। यदि आप भी देख रहे हैं तो आप भी जो है क्वेश्चन को बताएं और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। तो चलिए ये रहा आप लोगों के लिए टेस्ट का क्वेश्चन, और आप जवाब दे के बताएं कि इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। जैसे मैंने कल आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया हुआ था, अगर याद है तो मैंने कहा था कि इसी पे हमें आगे बढ़ना है। क्या था कंसेप्ट? जैसे इस तरीके से था, अगर आपको याद आ रहा हो कि यहाँ पे भी लड़के थे, यहाँ पे मान लेते हैं लड़कियाँ थी। यहाँ पे जो संख्या था इनका 50 था, यहाँ पे जो संख्या था इनका 20 था। इनका जो औसत था वो 11 था, इनका जो औसत था वो क्या था? 25 था। और सबको जो हमने मिला के बांटा था तो कितना आया था? 15 आया था। तो मैंने यहाँ से आपको प्रूफ करके दिखाया था। क्या प्रूफ करके दिखाया था? कि अगर ये संख्या है, क्या है ये? ध्यान समझिएगा, संख्या है। तो आप कल का क्लास नहीं किए तो कर लीजिएगा, जो किए वो समझ ही रहे होंगे कि यहाँ से रेशियो कटेगा तो कितना आया? 5:2 आया। तो हमने आपको बताया था, जैसे आप देखो यहीं पे मैं करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने रख लिया 11, यहाँ पे 25 और यहाँ पे मैंने रख लिया 15। अब यहाँ से इसको घटाएं, हम इसमें से इसको घटाएं तो 25 में से 15 जाएगा, क्या आएगा? 10। और इसमें से इसको घटाएं तो 15 में से अगर जाएगा, क्या आएगा? 4। तो 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, क्योंकि अनुपात वही होता है जब हम कॉमन टर्म निकाल देते हैं तब। तो अब देखो लड़कों का अनुपात 5 और लड़कियों का अनुपात क्या आ गया? 2 आ गया। ये कल मैंने कंसेप्ट समझाया हुआ था। मैंने कहा था कि ये औसत न था, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को? ये कहा हुआ था यदि पहले वाले औसत में से, ये दोनों को मिला के औसत है, दोनों को मिला के औसत वाले को घटाया जाए तो अनुपात किसका आता है? दूसरे का। और दूसरे वाले औसत में से जो दोनों का है उसको घटाया जाए तो अनुपात किसका आता है? पहले वाले का। इसी बात को बहुत सारे लोग जो हैं मिश्रण चैप्टर का कंसेप्ट मानते हैं, कहते हैं कि यह जो है मिश्रण चैप्टर का कंसेप्ट है। बट अभी मैंने आपको प्रूफ करके कल क्लास में दिखाया था ये किसका कंसेप्ट है? औसत का। आखिर कुछ तो कारण रहा होगा जो इसको मिश्रण का लोग कहते हैं। मिश्रण मतलब होता है क्या है? मिलाना। आप देख ही रहे हैं कि एक अलग था और ये एक अलग था और दोनों को मिलाया गया तो ये आया है। यही कारण है कि इसको लोग मिश्रण का भी कंसेप्ट कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे? अब मैंने जैसे समझाया ही था कि 5 पद है इसमें। एक पद ये रहा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, 5 पद है। अब क्वेश्चन बनते कैसे हैं? तो बनता ऐसे है कि 4 पद दे दिया जाता है और एक पद हमसे पूछ लेता है। जैसे मैंने आपको कल क्या
कल और परसों क्लास में क्या बता रखा है, परसों वाले में मैंने ये पद ये चारों पद दे रखे थे और ये पद आपको निकालना सिखाया था। यदि आपने कल का क्लास किया है तो मैंने 4 पद कौन कौन से दे रखे थे, ये पद और ये तीसरा पद, और इन दोनों में से कोई एक पद मतलब चौथा दे के 5वां आपको निकालना सिखाया है। अब बची बात किसकी है, तो बची बात संख्या की है। अब संख्या का चूंकि हम क्या निकाल पा रहे हैं, संख्या का हम निकाल पा रहे हैं अनुपात। जिन्होंने अनुपात पढ़ा है बढ़िया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है अनुपात का बस यही रूल होता है कि जो दिया गया होता है उससे भाग कर लेते हैं और जिसको निकालना होता है ना उससे गुना कर लेते हैं, तो उसकी वैल्यू आ जाती है। मतलब साफ है कि अनुपात है तो यहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो ये बन सकता है कि ये वाली संख्या देगा और ये वाली संख्या हमसे पूछ लेगा। दूसरा क्या बन सकता है कि दोनों का योग दे देगा, या तो इसको पूछ लेगा या तो इसको पूछ लेगा, या एक ही दे दोनों का योग पूछ ले, बात समझ में आ रहा है, या अंतर दे देगा, इसको पूछ लेगा या इसको पूछ लेगा। तो 3 4 5 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है वैसा मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे चलिए एक क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, इसमें क्या पूछ रहा है। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पे है और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा के 50 लड़कों के धनों का औसत 40 है। लड़के हैं ना, लड़के किस में रहेंगे, लड़के रहेंगे संख्या में। मतलब हमारे पास लड़कों की संख्या दे रखा है कितना, 50। कह रहा है कि इनका औसत 40 है। भाई साहब इसका औसत भी दे रखा है, कितना औसत दे रखा है, तो औसत दे रखा है 40। आगे कह रहा है तथा लड़कियों का औसत जो है 21 है। अब लड़कियां हैं कितनी हमें पता नहीं है, बट इनका औसत क्या दे रखा है, 21 दे रखा है। आगे कह रहा है यदि पूरी कक्षा का औसत, और पूरी कक्षा में आएंगे कौन, तो लड़के भी आएंगे और लड़कियां भी आएंगी, मतलब इन सबका मिला के औसत कितना दे रखा है, 31 दे रखा है। आगे कह रहा है तो बताएं कक्षा में कितनी लड़कियां हैं। अब हमसे इनका ही वैल्यू पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या बताएं। अब अगर बेसिक वे की बात करें, हम आपको 2 तरीके से बता रहे हैं। अगर बेसिक वे की बात करें तो हम यही कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पहले वाले औसत में से बीच वाले औसत घटाएंगे तो दूसरे का अनुपात आएगा, और दूसरे वाले में से घटाएंगे तो पहले का अनुपात आएगा। इस बात को ही हम सॉल्व करने के लिए अगर ऐसे लिख लें समझने के लिए इस तरीके से, हम कह सकते हैं यहाँ पे लड़के हैं, यहाँ पे लड़कियां हैं। 40 में से 21 जाएगा 9, और 31 में से 21 जाएगा 10। मतलब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि लड़कों का अनुपात 10 है और लड़कियों का अनुपात क्या है, 9 में। यकीन रखें आपको मैं 2 मेथड समझाऊंगा, थोड़ा सा टफ है, इससे भी आपको आसान में समझाऊंगा। बात समझ में आ रहा है। तो 10 अनुपात 9, अनुपात का नियम मैंने अभी आपको समझाया कि जो दिया गया होता है उससे भाग कर लेते हैं, जो पूछता है उससे गुना। अब लड़कों का संख्या दिया गया है ना 50, तो 50 में किससे भाग कर लेंगे, तो 10 से भाग कर लेंगे। पूछ किसका रहा है, लड़की का। लड़की का अनुपात कितना है, तो 9 है। तो अगर लड़की का निकालना हो तो किससे गुना कर लेंगे, 9 से। आप देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 45। ये तो फर्स्ट वे है जो आसान है, ये भी आसान है। सेकंड वे को देख लेते हैं। अगर सेकंड वे को आपको याद आ रहा हो तो कल मैंने आपसे एक बात बोला था। क्या बोला था कल, एक बात ध्यान थोड़ा लाइए, या नहीं देखे हुए तो कल का क्लास देखिए, मैंने आपको समझाया हुआ था। क्या समझाया हुआ था कि ये देखिए ये बीच वाला औसत है, इसके पास 40 था, इसके पास 21, और दोनों को बांटा गया तो सबको 31 मिला। अब इसके पास तो 40 था बट मिला 31, मतलब इसके पास अधिक था ना, मिला कम, तो इसका अधिक लेने वाला कौन होगा, ये होगा। और इसके पास 21 है, बात समझ में आ रहा है, मिला 31, तो ये लिया है, किससे लिया होगा, इससे लिया होगा। और मैंने समझाया था कि जितना ये देगा उतना ही ये लेगा। तो ये कितना दे रहा है, आप देखो 40 था, मिला है 31, तो प्रत्येक कितना दे रहा है, 9 दे रहा है। बात समझ में आ रहा है। और लोग कितने हैं, तो लोग हैं 50, तो टोटली दिया गया जो वैल्यू है वो कितना है, 9 गुना 50। बात समझ में आ रहा है। तो जितना ये दिया है उतना ही ये लिया होगा, मतलब ये लिया कितना होगा, तो लिया भी होगा ये कितना, लिया भी होगा ये 9 गुना 50। कितना लिया होगा, 9 गुना 50। अगर आप बात करें तो यहाँ पे औसत 21 था, बता रहा है 31, तो प्रत्येक ने कितना लिया है, 10-10 लिया है। प्रत्येक ने 10-10 लिया है और टोटली लिया है 9 गुना 50, तो कितने लोगों ने लिया है। आप ऐसे सोचो कि आप
एक एक को 10-10 दे रहे हैं और टोटली लिया गया 450। 9 गुना 50 कितना होगा 450। तो एक एक ने कितना लिया, तो आप इसके नॉर्मल सी बात कर सकते हैं कि सर 10 से भागा कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो टोटली कितने लोगों ने लिया है 45 लोगों ने। और ये जो लेने वाले हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, लड़की बोल रहे हैं, तो लड़कियों की संख्या है कितनी 45। ये दो तरीके से मैंने बताया है इस क्वेश्चन को। चलिए इसी के आधार पे एक और क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड पे दिया गया है, चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो पाए। जैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, में पढ़ के समझा ही देता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को कह रहा है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी का अलग अलग औसत क्रमशः 21 और 30 है। दो ग्रुप हैं भाई साहब। अब ग्रुप में हैं लोग, तो लोग हैं तो क्या है, संख्या है। बात समझ में आ रहा है, क्या है, संख्या है। एक ग्रुप का नाम ए है और दूसरे ग्रुप का जो है वो नाम क्या है, बी है। बात क्लियर। इनका औसत दे रखा है, संख्या का पता नहीं है क्या दे रखा है, औसत दे रखा है, औसत दे रखा है। कह रहा है कि औसत जो है ग्रुप ए का 21 है, क्रमशः मतलब जो क्रम से आए, पहले वाले का पहला, दूसरे वाले का दूसरा। ये औसत जो है एक का 21 है, दूसरे का 30 है। क्या दोनों का एक साथ औसत 25, मतलब दोनों को मिला के बांटा जाए तो औसत कितना आएगा, 25 आएगा। फिर आगे हमसे कह रहा है यदि ग्रुप में व्यक्तियों की संख्या 52 है, यदि ग्रुप में यहाँ पे छूट गया है, यहाँ ये आप डाल लीजिएगा। यदि ग्रुप बी में, किसमें डाला गया है, यदि ग्रुप बी में व्यक्तियों की संख्या 52 है, थोड़ा सा मुझसे ग्रुप बी छूट गया तो आप थोड़ा वहाँ पे लिख लीजिएगा क्वेश्चन अपने से। यदि ग्रुप बी में व्यक्तियों की संख्या 52 है तो हमसे पूछ रहा है ग्रुप ए में व्यक्तियों की संख्या बताएं, या ग्रुप ए में बताएं कि कितने लोग हैं। बात सिंपल सी है, क्या सिंपल सी है, इसके पास 30 था बट मिला 25, तो कितना दे रखा होगा इसको, एक एक ने 5-5 दिया होगा। कितने लोग हैं, 52 गुना 5, इसने दिया कितना होगा, सेकेंड वे का ही प्रयोग करते हैं, दिया होगा 52 गुना 5। तो इसने लिया भी कितना होगा, तो इसने लिया भी होगा 52 गुना 5। मैं तो दोनों इस तरीके इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप समझें, वरना लिखना तो बस एक ही बार था कि 30 है, इसको मिला 25 मतलब 5 दिया है, लोग हैं 52 मतलब 52 गुना 5 इसने दिया है, लेने वाला ये है मतलब 52 गुना 5 ये ले रखा होगा। कितना, अब यहाँ पे देखें तो ये प्रत्येक कितना ले रहा है, तो पहले इसके पास 21 था, मिला है 25, तो प्रत्येक ले रहा है 4-4, तो प्रत्येक ले रहा है 4-4, टोटल लिया है 52 गुना 5, तो कितने लोगों ने लिया है, तो 4 से भागा कर लेते हैं, 4 से 13 बार में चला जाएगा, मतलब कितने लोगों ने लिया है, 65 लोगों ने। और ये 65 क्या था, तो ग्रुप ए में व्यक्तियों की संख्या थी 65। जैसे कि आपके पास अनुपात दिया गया था, तो मैंने बताया ही, क्या बताया, जैसे मान लेते हैं कि 5:2 दिया गया था, मैंने बताया है कि एक दे देगा, दूसरे को पूछ लेगा, और क्या कर सकता है, दोनों का योग दे देगा, या तो इसकी संख्या पूछ लेगा तो इसकी संख्या पूछ लेगा। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन देकर दिखाता हूँ, उसको समझें। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार दिखते होंगे, आप समझते होंगे सर किसका क्वेश्चन है किसका नहीं है, तो चलिए इस क्वेश्चन को दिखाते हैं आपके बोर्ड पे। चलिए क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है एक किसान के पास कुछ मुर्गियां हैं, क्या है, मुर्गियां हैं। बात समझ में आ रहा है, किसान है उसके पास क्या है, मुर्गियां हैं, और कह रहा तथा बकरियां हैं, उसके पास कुछ मुर्गी है कुछ बकरी है, पता नहीं, क्योंकि कुछ की बात कर रहा है तो हमें नहीं पता कि कितनी मुर्गियां हैं कितनी बकरियां हैं, बट ये किस में रही होंगी, तो हमको पता है साहब किस में रही होंगी, संख्या में रही होंगी। आगे कह रहा है यदि इन सबके कुल 240 सिर हो, सबको पता होता है कि चाहे मुर्गी हो चाहे बकरी हो सबका एक सिर होता है, मतलब इनकी संख्याओं का योग न दे रखा है। आप सोचो कि प्रत्येक का एक सिर होता है, 240 गो है, मतलब मुर्गी प्लस बकरी जोड़ेंगे तो टोटली कितना आएगा, 240 आएगा। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तथा 640 पैर हो। अब हमको ये पता है, क्या पता है कि मुर्गी के 2 पैर होते हैं और बकरी के 4 पैर होते हैं, और टोटली पैर कितने हैं, 640 पैर हैं। तो अब यहाँ पे हमने बताया था आपको औसत में, जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है और यही यहाँ होता है, और औसत का मतलब एक एक का होता है। तो अगर हम बात करें औसत की, तो किसका औसत बात किया जा रहा है, पैरों का ना, तो हम कह सकते हैं कि मुर्गी का 2 पैर होता है, बकरी का 4 पैर होता है, तो यहाँ भी औसत आएगा तो औसत एक एक का होता है। टोटली 640 पैर, ध्यान समझिएगा, टोटली 640 पैर है, और संख्या कितनी है, तो संख्या है 240।
तो प्रत्येक को कितने पड़े, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से 16 बार में, 4 से 6 बार में, 2 से 8, 2 से 3, 8/3 आया यहाँ पे। क्या आया, 8/3। अब हमने समझाया ही है कि पहले वाले औसत में से घटाएंगे और दूसरे का अनुपात, दूसरे वाले में से घटाएंगे तो पहले का अनुपात। मैं इसके 2 मेथड बताऊंगा, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। जिससे अगर घटाएं हम, बटा का जोड़ आपको आता ही है, तो ये बड़ा है 3 दूनी का 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3। चढ़ती ही 12 में से 8 जाएगा तो 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3। बात समझ में आ रहा है। आपको पता है अनुपात में कॉमन टर्म जो हुआ कट जाएगा, 3 3 दोनों के नीचे गायब हो जाएगा, 2 से 4 2 बार में। अनुपात कितना हो गया, तो अनुपात मिला हमें 2:1। अब आपको पता है कि दोनों का योग दिया गया 240, तो योग दिया गया है तो अनुपात को भी हम जोड़ के भाग देंगे। 2 1 3, 240 में किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। अब हमसे पूछ क्या रहा था, इसमें पूछ रहा था तो बताइए मुर्गियां कितनी है। यदि मुर्गियों निकालना है, एज फॉर हेन कर देते हैं, मुर्गी निकालना है तो अनुपात मुर्गी कितनी है, 2, तो 2 से गुना कर लेंगे, 3 से 80, 80 दूनी का 160 मुर्गी। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो गया, थोड़ा सा आसान बता देते हैं हम आपको इससे, कि थोड़ा इससे ज़्यादा आसान क्या तरीके हो सकते हैं। मैंने बताया ही आपको कि इसके 2 आपको मैं तरीका बताऊंगा। जैसे ये पहला वे है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है। दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं तो मैथ में करते क्या है, तो मैथ में मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मैथ में मान लेते हैं। टोटली हमारे पास देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। टोटली दोनों को मिला के H फॉर हेन और G फॉर गोट मतलब बकरी, इनकी जो संख्या दे रखा है, टोटली दे रखा है 240। पैर की जो संख्या दे रखा है, पैर की दे रखा है 640। हम लोग मैथ पढ़ते हैं, मैथ में मानते हम लोग बहुत हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि सारी की सारी मुर्गियां ही होती, क्या मान लिया हमने, ध्यान समझिएगा, ऐसे बड़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके बीच, कि मान लेते हैं कि सारी की सारी मुर्गियां ही होती, तो हमारे हिसाब से सारी की सारी मुर्गियां ही होती तो हम कहते हैं कि एक मुर्गी का 2 पैर होता है, सारी की सारी मुर्गियां होती मतलब 240 मुर्गियां होती, तो टोटली पैर कितना होता, 240 गुना 2 होता। टोटली मुर्गियां की पैर कितना होता, टोटली पैर कितना होता भाई साहब, टोटली पैर होता 240 गुना 2 बराबर कितना होता पैर, टोटली 480। लेकिन पैर की संख्या जो है कितना दे रखा है, 640, कितना कम है 480। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, घटा लेते हैं, तो यहाँ पे घटाएंगे यदि तो 0 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा 160। ये 160 पैर कम इससे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो बकरी भी थी उसको भी हमने क्या मान रखा है, उसको भी हमने मुर्गा मान रखा है, मुर्गी मान रखा है। तो आप कह सकते हैं कि मुर्गी का 2 ही पैर होता है, बकरी का 4 पैर होता है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि हमने प्रत्येक बकरी का 2-2 पैर नहीं लिया, प्रत्येक बकरी का 2-2 पैर नहीं लिया, इसके कारण 160 पैर क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो कह सकते हैं कि बकरी का, ऐसे ही आपको लिख के समझा दे रहा हूं, प्रत्येक बकरी का 2 पैर नहीं लेने के कारण, मैं समझाऊंगा एकदम विधिवत, थोड़ा ध्यान समझिएगा, बेसिक समझा रहा हूं। नहीं लेने के कारण कितना पैर कम आया है, 160 पैर कम आया है। तो एक बकरी का 2-2 पैर नहीं लिया गया है, प्रत्येक बकरी का 2-2 पैर नहीं लिया गया है, तो टोटली कितना कम हो गया, 160। मैं यदि ऐसा पूछ लूं कि बताओ टोटली कितनी बकरियां थी, तो आप कहते कि एक का 2 नहीं लिया गया तो टोटली मिला के 160 हो गया, तो कितने का 2-2 नहीं ले तो 160 होगा। तो आप कहेंगे सर 160 में आप 2 से भागा कर लीजिए, तो 2 से कितना बार में जाएगा, 80 बार में। और ये 80 ही क्या थी, बकरियों की संख्या थी। यदि हमसे मुर्गी पूछ लेता तो 240 में से 80 घटा लेते, कितना हो जाता है, 160। आपके वाले क्वेश्चन में 160 आया था। अब बहुत लोग सोच रहे हो क्या हर बार हम मुर्गी ही मानेंगे, क्या नहीं, आप बकरी भी मान सकते हैं। जैसे यदि आप मान लिया होता कि सारी की सारी बकरियां ही हैं, ध्यान समझिएगा, दोनों वे को मैं बता रहा हूँ। अगर मान लेते, क्या मान लेते, ऐसा मान लेते कि सारी की सारी बकरियां ही होती, तो सारी की सारी बकरियां ही होती तो एक बकरी का 4 पैर होता है, तो टोटली पैर कितना हो जाता, 240 संख्या है, टोटली पैर होता 200 का 800, 160, 960। अब तो इनका पैर 640 ही था, यहाँ पे क्या आ गया पैर 960, तो कितना अधिक है, आप कहोगे 320 अधिक है। कितना अधिक है, 320 अधिक, 320 अधिक है। अब ये 320 अधिक क्यों है, ध्यान समझिए, 320 अधिक क्यों है,
क्योंकि हमने जितनी भी मुर्गियां थी उसको भी हमने क्या मान रखा है, बकरी मान रखा है। मुर्गी के पास 2 ही पैर होते हैं और हमने मान लिया बकरी, तो प्रत्येक मुर्गी का हमने अपने हिसाब से 2 पैर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मुर्गी का 2 पैर अधिक लेने पे 320। आप ऐसे समझिएगा कि प्रत्येक मुर्गी का 2 पैर अधिक लिया न गया है, इसके कारण ही ये 320 पैर क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है। तो एक एक का 2 को अधिक लिए हैं तो 320 अधिक आया है। तो बताइए कितना था। तो बात सिंपल सी है कि 320 में 2 से भागा कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा। और 160 क्या आएगा, मुर्गी। तो जो लोग इस बात को ध्यान समझ गए होंगे, ये समझ रहे होंगे कि गुरुजी बकरी माने हैं तो संख्या किसका आया है, मुर्गी का, और मुर्गी मान रहे थे तो संख्या किसका आया था, बकरी का। तो बात सिंपल सी है, पहला वे जो था वो तो समझ में आ ही क्या होगा। दूसरा तरीका क्या है, ये आसान सा कि अगर मुर्गी पूछ ले तो मान लेंगे सब के सब बकरी हैं, और बकरी पूछ ले तो सब की सब क्या मान लेंगे, मुर्गी मान लेंगे। मुर्गी मानेंगे तो बकरी का संख्या आएगा, बकरी मानेंगे तो मुर्गी का संख्या आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो आइए इसी के आधार पे एक और आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वन में कुछ तोता है, तोता पी फॉर पैरोट होता है, तो तोता को हम पी मान दे रहे हैं। कह रहा तथा कुछ बाघ है, टी फॉर टाइगर, बाघ को टी मान दे रहे हैं। कह रहा है इनकी कुल 1746 टांगे हैं, टांगे तो हम पैर को कहते हैं, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं पैर किसका भाई, तो पी प्लस टी, क्योंकि दोनों का मिला के ना कितना है, 1746 कह रहा है। और तथा 858 सिर, मैंने अभी आपको समझाया, प्रत्येक आदमी हो या जानवर हो या चिड़िया हो, सबका तो एक सिर ही होता है। तो 858 यदि सिर है तो कैसे रहा होगा, तोता और बाघ को मिला के तो हम बोल सकते हैं पैरोट प्लस टाइगर टोटली कितनी संख्या में रहे होंगे, 858 रहे होंगे। अब इनकी संख्या नहीं पता है कि पैरोट का अलग कितना संख्या है, टाइगर का कितना अलग संख्या, ये नहीं पता है, दोनों को मिला के पता है 858। अब यहाँ पे संख्या में पता करना है, संख्या पता है नहीं। बात समझ में आ रहा है हमसे, बट ये तो हमें पता है कि प्रत्येक का औसत, अगर पैरों का बात करें क्योंकि पैर दिया गया है, तो पैरों की बात करें तो तोते का 2 पैर होता है, बाघ का 4 पैर होता है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है तोता की संख्या बताओ। अभी तो मैंने आपको जस्ट बताया, तोता पूछ ले तो मान लो सारे के सारे बाघ हैं, और बाघ पूछ ले तो मान लो सारे के सारे तोते हैं। तो अगर हम तोता पूछ रहा है तो मान लेते हैं सारे के सारे बाघ हैं। तो एक बाघ का 4 पैर होता है, कितने लोग हैं, 858, टोटली पैर कितना हो जाएगा, 3200, 200, 3400, 3400, 8 चौका 32, 3400, 34 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और गुना कर ले हम 8 चौका 32, 50 चौका 200, 3400, 8 चौका 32, तो 3432 हो जाएगा टोटली क्या, तो पैरों की संख्या। पहले कितना था, तो हम कह सकते हैं पहले 1746 था। अब बढ़ा कितना है, मैं आपको साफ साफ समझा रहा हूँ, वरना आप बिना लिखे वाला भी थोड़ा कैलकुलेशन करके बना सकते हैं। अधिक कितना आया, तो आप कह सकते हैं 12 में से 6 गया 6, ये बचा 2, 12 में से 4 गया 8, ये बचा 3, 13 में से 7 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 1686 अधिक पैर हैं। ये 1686 अधिक पैर क्यों है, क्योंकि प्रत्येक तोते के पास 2 पैर ही थे। हमने तोते को भी बाघ माना है, मतलब प्रत्येक तोतों को 2 अधिक पैर दिया है, तो एक एक को लेने पे 2 अधिक पैर, 1686 आ रहा है अधिक। तो कितने को लिया गया है, तो सिंपल सी बात है 1686 अब बटा में 2, तो 2 8 16, 2 चौका 8, 2 3 6, टोटली तोते कितने थे, 843। अब थोड़ा सा इसको लिखने ना भी तो भी ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है तोते के 2 पैर, बाघ के 4 पैर। तोता पूछ रहा है बाघ मान लेंगे तो 858 × 4 3432, अधिक आया 1686। हमें पता है इनमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर, जो अंतर उससे भाग दे लेंगे कितना जाएगा, 843, और संख्या किसकी हो जाएगी, तोते का हो जाएगा। और हमने बाघ माना है तो संख्या तोते का आएगा, तोता माना है तो संख्या किसकी आएगा, बाघ का आएगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और अपने आप दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कल भी इसी के आधार पे, मतलब सम वाले के आधार पे वीडियो आएगा, तो कल का क्लास मिस ना करें। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में।